लखनऊ में विधानमंडल भवन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गेट नंबर 3 के पास शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। चिंगारियां फूट रही हैं, काला धुआं उठ रहा है, अफरा तफरी मची हुई है। ये तस्वीरें लखनऊ के यूपी विधानमंडल भवन की है, जहां साल के पहले दिन आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। विधानमंडल भवन के गेट नंबर 3 के पास शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ चिंगारियां फूट रही हैं। करीब 10 मिनट से ज्यादा तक ये सिलसिला जारी रहा। चिंगारियों ने आग की शक्ल इख्तियार कर ली और इसके बाद यहाँ काला धुआं उठने लगा। इससे पहले कि आग विकराल रूप लेती, सूचना पाकर विधानमंडल भवन के सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गए। सबसे पहले विधानमंडल भवन की बिजली काटी गई, जिसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कवायद की गई और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ, इसकी वजह भी तलाशी जा रही है। मेरठ में आवारा पशुओं के हमले में जान गंवाने वाले किसान राहुल की मौत के मामले में मुआवजे के आश्वासन के बाद किसानों ने जाम खोल दिया। मेरठ में किसान राहुल की मौत के बाद मेरठ रोहटा रोड पर दिया जा रहा किसानों का धरना खत्म हो गया है। आवारा पशुओं के झुंड के हमले में राहुल की मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक के परिवार वाले शव को सड़क पर रखकर मुआवजे और परिवार के सदस्य को नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे। राहुल के परिजनों और प्रशासन की ओर से 5 लाख रुपए का मुआवजा देने और राहुल की पत्नी को निजी फर्म में नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया गया। आवारा पशु की टक्कर से हुई किसान राहुल की मौत के बाद जो किसानों ने यहाँ जाम लगाया, वो अब यहाँ जो ग्रामीण है वो जाम खोलने जा रहे हैं। किसानों के धरने में सियासी रंग भी देखने को मिला। सपा विधायक अतुल प्रधान, आरएलडी विधायक गुलाम मोहम्मद और भारतीय किसान यूनियन के नेता धरने में शामिल हुए थे। सभी ने राहुल के परिवार वालों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने और राहुल की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई थी। अधिकारियों से बात की है, हमने कहा है कि शासन स्तर पर 50 लाख रुपए की मदद सरकारी नौकरी के लिए कहा गया है। अभी आपको बता दें कि राहुल एक निजी बैंक में नौकरी करता था और झिझोखर गांव लौटते वक्त उस पर सांडों के झुंड ने हमला कर दिया था, जिससे उसकी जान चली गई थी। वाराणसी में नए साल की सुबह एक मनहूस खबर लेकर आई। आदमपुर थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी में एक ही परिवार के 3 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। नए साल के दिन वाराणसी में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। काशी के आदमपुर थाना क्षेत्र की रेलवे कॉलोनी में एक ही परिवार के पति पत्नी और 2.5 साल के बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि रेलवे कॉलोनी के रहने वाले रेलवे के सिग्नल विभाग में तैनात राजीव रंजन पटेल और उनकी पत्नी के साथ उनके बच्चे का शव बंद कमरे में मिला। घर में 3 शव मिलने की जब लोगों को सूचना मिली तो हड़कंप मच गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यहाँ क्या हुआ, जो इस तरह से 3 जिंदगियां काल के गाल में समा गयी। रेलवे स्टेशन कॉलोनी में आज 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। जो रेलकर्मी थे राजीव रंजन पटेल और उम्र इनकी लगभग 38 वर्ष, उनकी पत्नी लगभग 35 साल की, अनुपमा नाम था। हर्ष नाम का बच्चा लगभग 2.5-3 साल के आसपास की उम्र का था। शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की गहन पड़ताल शुरू की गई। पुलिस को आशंका है कि जहर खाकर परिवार के लोगों ने खुदकुशी की है। फिलहाल सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद ही तीनों की मौत के कारण का खुलासा हो पाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।